निगम भिलाई में भी शहर सरकार 20 दिसंबर को मतदान के माध्यम से चुनी जानी है, जिसके लिए निगम भिलाई के वार्ड 1 खमरिया से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में महेंद्र साहू वार्ड वासियों से आशीर्वाद मांग रहे हैं। इसी बीच ग्रैंड एशियन न्यूज टीम ने उनसे चर्चा की और जानना चाहा कि वह किन विषयों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का कितना प्रतिशत उन्हें मिल रहा है। हमसे चर्चा के दौरान महेंद्र साहू ने वार्ड में पिछले कांग्रेस कार्यकाल में वार्ड में हुए कई कार्यों को गिनाया और एक बार फिर वार्ड 1 में खुद बतौर कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज कर वार्ड के चौमुखी विकास होने की बात कह रहे हैं। आइए देखते हैं वार्ड 1 से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी महेंद्र साहू से की गई बातचीत के खास अंश। दोस्तों, चुनावी बिगुल बज चुका है। नगर पालिक निगम भिलाई के सभी वार्डों में प्रत्याशी अपना दमखम लगा रहे हैं। हम आज खड़े हैं वार्ड 1 खमरिया में, जहां से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी महेंद्र साहू जी चुनाव लड़ रहे हैं और काफी जोर शोर से उनका समर्थन भी वार्ड की जनता कर रही है। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि वार्ड की कमियां अभी भी क्या दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इसके पहले भी यहाँ कांग्रेस की सरकार थी और महेंद्र साहू जी की धर्मपत्नी, चूंकि ये महिला वार्ड था पिछली बार, इसलिए उन्होंने यहाँ से चुनाव लड़ा था और यहाँ के विकास में बहुत बड़ा हाथ रहा है। आइए आज मिलते हैं महेंद्र साहू जी से, जो इस बार जुनवानी खमरिया से प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी। क्या उद्देश्य लेके चल रहे हैं, क्या लक्ष्य लेके चल रहे हैं, चुनाव जीतने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, आइए मिलते हैं। महेंद्र साहू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ग्रैंड एशियन न्यूज पर। इस बार ये जो वार्ड 1 खमरिया है, ये पुरुष घोषित किया गया है और इस बार आपको कांग्रेस ने विश्वास करके कांग्रेस ने आपको टिकट दिया है। क्या मानते हैं, क्या इस बार आप किस मुद्दे को लेकर के, क्या लक्ष्य को लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं, बताएंगे। वार्ड क्रमांक 1 भिलाई नगर निगम की गिनती में नंबर 1 से चालू जरूर होता था, लेकिन नगर निगम बनने के 20 वर्षों के इतिहास में यहाँ सिर्फ नंबर में 1 था और काम कुछ भी नहीं हुआ था। पिछले 5 वर्षों में गिनने को तो जनमानस जो है, प्रजा जो है, जनता जो है 5 वर्ष गिन रही है, लेकिन इन 5 वर्षों में आखिरी के 2 वर्ष जो है कोरोना काल में निकले और पिछले दिसंबर में 2020 में यह चुनाव हो जाना था, जो पूरे 1 वर्ष देरी से यह चुनाव अभी संपन्न होने जा रहा है। तो हमें कार्य करने के लिए वो 2-2.5 साल जो मिले, उसमें जिस जगह पर मैं खड़ा होकर बात कर रहा हूँ, सब अगर दायां मुड़ के देखे तो वो पानी की टंकी दिख रही होगी। इस वार्ड क्रमांक 1 में लोग पानी के लिए तिल तिल मरते तरसते थे। साइकिल में रॉड फंसाकर, बाल्टी फंसाकर दूर दूर से पानी लेके जाते थे। अमृत मिशन के तहत हमने यह टंकी स्वीकृत कराई और यहाँ पर इस टंकी का निर्माण कराया और गलियों में, सारी गलियों में अमृत मिशन के तहत पाइपलाइन बिछवाया। उसके माध्यम से घर घर पानी गंगा की तरह बह रही है और इसी के जस्ट बाजू में 2 एकड़ एक व्यक्ति ने जमीन को कब्जा कर रखा हुआ था। उस कब्जे को हटवा कर हमने वहां पर गार्डन और ओपन जिम बनवाया। यह क्षेत्र वार्ड क्रमांक 1 का यह जो क्षेत्र है खमरिया और खमरिया भाटा ग्रामीण बाहुल्य क्षेत्र है। ग्रामीण बाहुल्य क्षेत्र में लोग रोजी मजदूरी करके, झाड़ू पोछा बर्तन मांज के अपना जीवन यापन करते हैं। उनके बच्चे अगर उनके साथ स्मृति नगर या नेहरू नगर तरफ जाते थे तो गार्डन क्या है, झूला फिसल पट्टी क्या है, ये वहां जाके देखते थे और ये वार्ड क्रमांक 1 था। हमने उस अतिक्रमण को हटवा कर वहाँ बहुत बड़ा उद्यान और ओपन जिम बनवाया, जहाँ गरीब के बच्चे वहाँ खेल रहे हैं, झूल रहे हैं और टहल रहे हैं, बड़े और बुजुर्ग भी। महेंद्र, एक सवाल और पूछना चाहूँगा। यहाँ पर एक तालाब है जी, जिसको लेकर के काफी विवाद भी हुआ, कुछ लोग शायद जेल भी गए और वो खटाई में पड़ा हुआ था, वो मामला वो बनने लायक नहीं था। कैसे संभव हो पाया, थोड़ा सा जानकारी देंगे। इसकी जानकारी तो मैं सर्वप्रथम, अगर मैं कहीं पर गलत होता
तो ये अभी आपके नज़र के सामने, इस कैमरे के सामने, इस ग्रैंड एशियन न्यूज के सामने ये जन सैलाब मेरे साथ खड़ा है। अगर मैं कोई गलत कार्य किया होता तो ये जनता अभी मेरे पीछे नहीं होती। रही बात तालाब का बात, ये बाजू में एक तालाब है। यह तालाब हमारे पिछले कार्यकाल के पहले हमारे वार्ड में एक पार्षद थे हरि ओम तिवारी, जो उनके कार्यकाल में वह तालाब का कार्य का टेंडर था, लेकिन वो किसी प्रकरण में कुछ ही समय वार्ड में रह पाए और कुछ भी कारण से वो जेल में निरुद्ध रहे। वार्ड क्रमांक 1 अनाथ हो गया था और इस वार्ड क्रमांक 1 में, अनाथ वार्ड क्रमांक 1 में हमने फिर बिना पद के हमने यह काम किया, लोगों के बीच रहे, लोगों की सेवा की। और वह जो कार्य है तालाब का, वो टेंडर उस समय का निकला हुआ था। वार्ड अनाथ होने के कारण कोई उसमें ध्यान नहीं करता था। कोई, हमने जैसा हमारी जीत हुई, हम पार्षद प्रतिनिधि बने, हमने सर्वप्रथम उस तालाब का रुका हुआ कार्य को हमने नगर में जाके और उसके बाद उसके बचे हुए कार्य को हमने करवाया। महेंद्र भैया, एक शीतला तालाब था, उस पे कुछ लोग अपना अधिकार जमाते हुए ये कहते हैं कि उन्होंने उसका जीर्णोद्धार किया है, पानी निकाल दिया गया था और शायद हमें जैसा पता है कि वो तालाब जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच गया था। उसकी क्या कहानी है, थोड़ी सी बताएंगे? उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, बालाजी मिनरल्स एक कंपनी है जो ऐसे मंशा रखी थी कि मैं इस तालाब को गहरीकरण करवा दूंगा गांव वालों के लिए। तो शीतला बालाजी कंपनी के एक कर्मचारी हैं जो वर्तमान में अभी पार्षद के प्रत्याशी हैं, जिनका नाम है राकेश धनकर। वह व्यक्ति ने शीतला समिति के कुछ 2-4 लोगों को लोभ और प्रलोभन देकर अपने से मीटिंग करके बिना वह पार्षद जो है, प्रतिनिधि जो है, उसको बिना बताए, बिना ध्यान दिए, बिना उसको पूछे, मतलब अपने किसी कार्य करने के मंशा को जाहिर अगर एक प्रतिनिधि के पास किए होते तो उस प्रतिनिधि जो है उस बात से अनभिज्ञ था। कुछ मीटिंगें हुई उनकी, कहे कि हम ये तालाब को बनाएंगे और वो लोग तालाब का पानी सुखा दिए और तालाब का पानी सूख गया। लोग हैरान परेशान, कहाँ नहाए, क्या करे, जानवर कहाँ पानी पिए, और उनको खनन करने के लिए स्वीकृति नहीं मिल रही थी। उसको मैंने स्वीकृति दिलाई, तब जाके तालाब का निर्माण हुआ। और व्यर्थ की जो बातें करते हैं, गंदी बातें करते हैं, ये सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण कर रहे हैं। क्या मानते हैं, आज वार्ड 1 से कांग्रेस ने आपका भरोसा किया है, आपको प्रत्याशी बनाया है, किस तरह से आप देख रहे हैं वार्ड की जनता का, जिस तरह से आपको सपोर्ट मिल रहा है, जीत को लेकर कितना सुनिश्चित है? जीत तो हमारी निश्चित है, क्योंकि हमने वो कार्य किया है। और लोग कहते हैं कि 5 साल का कार्यकाल होता है। हमारे यहाँ वैश्विक अभी महामारी जो आई थी, आप सब उससे परिचित हैं। ये सिर्फ किसी वार्ड का, किसी जिले का या किसी प्रदेश का, ये तो पूरे विश्व में ये बीमारी फैली हुई थी। और 5 साल के कार्यकाल में 2 वर्ष जो है कोरोना काल में बीता। तो कोरोना काल में एक मजदूर भी परेशान था, एक प्रतिनिधि भी परेशान था, कहाँ से हम बजट लाते या कहाँ लोग। लेकिन उस कोरोना काल के दरमियान हमने जो राशन वितरण या अन्य प्रकार की जो सेवाएं की, और हमने इतना कार्य जो किया है, उसके लिए बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का हमने सहारा भी नहीं लिया। क्योंकि कई लोगों की आदत होती है, तालाब में गए या अस्पताल में गए, तालाब को छोड़िए अस्पताल की ही कहता हूँ, अगर आप किसी मरीज से मिलने गए हैं, 2 केला नहीं पकड़ाए, 6 ठोक वहाँ फोटो खिंचवाओगे, तो मरीज का आप स्वास्थ्य देखने गए हैं कि अपना प्रचार करने गए हैं? तो मैं ऐसे दुष्प्रचार से अपने आप को दूर रखता हूँ, हकीकत की धरातल में हूँ, ख्वाबों के आसमान में मैं नहीं रहता। आज आप अपने घर पे प्रचार कर रहे हैं, आप अपने घर में अपने परिवार के बीच में हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं? जनता को क्या बता रहे हैं कि किस तरह से आपको वोट दें और आपको वोट क्यों दें? ये बहुत अच्छा सवाल रहा आपका। इस कार्यकाल में
जितने कार्य हुए तो कहीं पर संतुष्टि है और कहीं पर असंतुष्टि है। ये सच है, कोई भी व्यक्ति या कोई भी प्रतिनिधि एक ही बार में सारे कार्य को नहीं कर सकता और कुछ विरोधी तत्व के लोग उस मक्खी की तरह हैं, जैसे एक मक्खी सारा खूबसूरत बदन को छोड़कर सिर्फ जख्म में ही बैठता है, वैसे ही जहां पर नालियां बनी है, जहां पर रास्ते बने हैं, वहां उनका कैमरा या उनका व्हाट्सएप नहीं चलता। कहीं पर एक आध गलियां छूट गया है। कोरोना काल के दरमियान बजट नहीं मिला, हमने सब जगह का प्रस्ताव बना के सब चीज तैयार करके रखा, लेकिन कोरोना काल होने की वजह से, बजट वगैरह स्वीकृत नहीं होने की वजह से कुछ गलियां और कुछ नालियां रह गई हैं। वो इस कार्यकाल में जैसे ही चुनाव जीतते हैं जनवरी में अगर और शपथ लेते हैं तो सब फरवरी और मार्च से हमारा विकास कार्य चालू हो जाएगा। दोस्तों, ये थे महेंद्र साहू जी जो वार्ड खमरिया से अधिकृत प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, और इनका साफ कहना है कि सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे को लेकर के ये अपनी जनता से वोट मांग रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं। और जैसा हम देखे हैं कि इनके प्रचार में भी जितना जन समुदाय उमड़ा हुआ है और सारी जनता इन्हें अपना आशीर्वाद दे रही है। देखना बहुत अच्छा होगा कि इस वार्ड से जो विपक्षी प्रत्याशी भी हैं वो भी अपना दमखम लगा रहे हैं। ऐसे में जो पुराने किए हुए कार्य हैं उनको लेकर के किस तरह से महेंद्र साहू जी अपनी यहाँ पैठ बना पाते हैं और नगर निगम का चुनाव जीत पाते हैं। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ मैं हूँ संतोष शर्मा।